आज हमारे जावा रिवीजन सीरीज का डे नंबर 8। आज हम करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। ओके, बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं। आपके घर में स्विच बोर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, उसमें नंबर ऑफ स्विच होंगी। तो आप फ़ैन वाला स्विच प्रेस किया तो आपका फ़ैन चल गया, आपने लाइट वाला प्रेस किया तो लाइट जल गया। और जो चार्जिंग बोर्ड होता है उसमें वो वाला स्विच प्रेस किया तो चार्जिंग आपका ऑन हो गया। ओके, तो इसी तरह हमारा स्विच वाला लॉजिक भी वर्क करता है। मान लो स्विच है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 है। यहाँ पे अगर स्विच नंबर 1 को प्रेस किया हमने तो आपके लिए समोसा घर में आ गया। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है ना, तो आपके पास रिमोट है, आपके पास 3 बटन है रिमोट में। पहला बटन प्रेस किया आपने तो समोसा आपके घर में आ गया, दूसरा प्रेस किया तो बर्गर आ गया। ओके, खाना मत बट देख लो, किडिंग। सो अगर थर्ड वाला बटन प्रेस किया तो मैंगो शेक आ गया। मैंगो शेक मुझे पसंद नहीं, मैं बनाना शेक पीता हूँ, तो बनाना शेक आ गया मेरे लिए, आपके लिए मैंगो शेक आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह हमारा स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। इसके सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं अपन वेरिएबल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखाएगा, स्विच स्विच, और यहाँ पे क्या दिया रहेगा, वेरिएबल का नाम। ओके, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया रहेगा। देन यहाँ पे करली ब्रेस और लास्ट में करली ब्रेस क्लोज रहेगा। देन यहाँ पे केस 1 के बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे। अगर केस 1 सेटिस्फाई हुआ तो स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा, केस 2 सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे केस 2 सेटिस्फाई हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। इसी तरह अगर केस 3 है, ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो ये है हमारा सिंटेक्स किसका, स्विच स्टेटमेंट का। ओके, और लास्ट में क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वेरिएबल्स वगैरह, वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू है। ओके, उस वैल्यू में अगर उसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे केस 1 से मैच किया तो केस 1 में जो स्टेटमेंट रहेगा वो वाला एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा, वो कोड के बाहर आ जाएगा। कोड के बाहर कब आएगा, अभी नहीं होगा। कोड के बाहर अगर करना है हमको तो हमको यहाँ क्या क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक, BREAK, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक बेसिकली क्या कैसे वर्क करता है, नॉर्मली आप साइकिल से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, ओके, आप कार से जा रहे हो, तो आपको अगर कहीं पे रोकना है तो क्या करोगे, आप ब्रेक प्रेस कर दोगे तो आपका गाड़ी वहीं पे रुक जाएगा। तो इसी तरह हमारा केस भी वर्क करता है। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो कंटिन्यूस फ्लो होता जाएगा कोड का। ओके, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, और डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर सारे केस सेटिस्फाई नहीं हुए तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट चलेगा ही चलेगा। ओके, तो चलते हैं अभी कोड पे करके देखते हैं ना, आ जाओ करते हैं इसको। लेट सपोज आपके पास इंट ए इज इक्वल टू क्या है, हम ले लिया 3 ले लिया हमने। ओके, और स्विच किया, स्विच यहाँ पे ए ले लिया हमने। ओके, वेरिएबल है, देन हमारा सिंटेक्स है। ओके, और यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लगाना है, ब्रेक के बाद हम केस क्या कर दें, केस 2, देन केस 3। ओके, और यहाँ पे क्या हो, इसको इधर कर दें सिंटेक्स, चलो अभी सही, डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं। ओके, ब्रेक इधर हो जाओ, अभी करते हैं। देखो सबसे पहले हमने केस 1 दिया, केस 1 में हम यहाँ पे क्या कर दें, प्रिंट करवा दें कुछ, सिस्टम डॉट आउट यू आर केस 1, ठीक है। यहाँ पे केस 1 वाला चलेगा। ओके, मैंने प्रिंट करवा दिया, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने। यहाँ पे अपन कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं।
ओके, और यहाँ पे ब्रेक का यूज मैंने कर लिया। ओके, और फिर केस 2 चला। केस 2 में वही हम करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू आर इन केस 2। ओके, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, केस 3 में भी क्या देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू आर इन केस 3। और मैंने क्या किया, ब्रेक लगाया है सारे केसेस में। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक ना लगाओ तब भी चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में डिफ़ॉल्ट होता ही होता है, और वहाँ पे जाके ब्रेक तो लग ही जाएगा। तो ब्रेक लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। अभी करते हैं रन। तो अभी मैं बता दूं, देखो यहाँ पे इंट ए इक्वल टू क्या है, 3 है। यहाँ पे ये वाला वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू क्या भी है, 3 है। तो कहाँ पे जाएगा वो, डायरेक्ट यहाँ पे चेक करेगा क्या केस 1 है, नहीं है। ये 1 2 कैसे चेक करेगा, जो यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू रहेगा। तो ये चेक किया नहीं है, ये चेक किया नहीं है, ये चेक किया हाँ है। तो ये वाला अगर है तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और नीचे आके ये देखेगा कि ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेक लगा तो वहीं पे कोड रुक जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर यहाँ पे 4 होता तो, अगर 4 होता तो क्या होता, तीनों सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या करता वो डिफ़ॉल्ट वाले में जो भी रहेगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ यू आर इन डिफ़ॉल्ट केस। ओके, और यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत है नहीं। तो अभी करते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ 3, तो थर्ड वाला ये चलेगा। ओके, यू आर इन केस 3। ओके, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ क्या, केस 2, तो सेकंड वाला चलेगा। ओके, अगर यहीं पे मैं कुछ भी ना दूँ, कुछ भी ना दूँ का मतलब तीनों केस सेटिस्फाई ना करवाऊँ, मैं 5 दे देता हूँ, आउट ऑफ केस है, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाएगी, डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर इन डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस में ब्रेक की ज़रूरत है पड़ता नहीं है। ओके, तो ये वाला आ गया। अगर यहाँ पे ब्रेक हटा दूँ, चलो ब्रेक को मैं क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ। कर दिया मैंने कमेंट, इसको भी मैंने कह दिया कमेंट, इसको भी कर दिया मैंने कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करवाऊँ तो देखना ये तो चलेगा ही, इसके बाद ये वाला भी चेक करेगा, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलने वाला है। ओके, देखो ये पहला वाला तो चला ही, उसके बाद उसके नीचे जितने भी रहेंगे ना वो सबको प्रिंट करने वाला है। ओके, अगर यहीं पे मैं 2 कर दूं तो ऊपर वाला तो नहीं चलेगा, उसके 2 के नीचे जो भी रहेगा ना वो सारे चलने वाले हैं। पहला नहीं चलेगा, उसके बाद जो भी रहेंगे ना देखो सब चला। तो इसीलिए ब्रेक का यूज होता है हमारा कोड वहीं पे रोकने के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट को हटा देंगे। ओके, तो अब ये चलेगा ठीक, वहीं पे जाके रुक जाएगा। ओके, देखो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था। ओके, कोड करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।